नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं आप लोगों को एजुकेशन संबंधित नए नए वीडियो लेकर आता हूं और आप लोग मेरे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं अधिक से अधिक जानकारी आपको दे सकूं। अभी आने वाले समय में मैं जीके जनरल नॉलेज संबंधित वीडियो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। कक्षा 12वीं पास करने के बाद जो विद्यार्थी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं उनसे संबंधित वीडियो कैसे किस प्रकार से, जैसे बैंक है, एसआई है या एसएससी है, पीओ बैंक है या मतलब सरकारी नौकरी से संबंधित जो भी है, ऐसे प्रश्न उत्तर मैं आप तक पहुंचाऊंगा और अधिक से अधिक जानकारी देने की कोशिश करूंगा। और मेरी जानकारी आप तक तभी पहुंच पाएगी विद्यार्थी मित्रों कि जब आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करके रखे होंगे और जो भी मैं यहाँ से वीडियो भेजूंगा, अपलोड करूंगा, आप लोगों तक वह तुरंत पहुंच जाया करेगा। तो आप लोगों से फिर से एक बार मैं कहता हूं, आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक पहुंचाने की कोशिश करें। आप मुझे जितना साथ सहकार देंगे उतना ज़्यादा मैं प्रयास करूंगा आप लोगों तक अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर भेजने की। धन्यवाद। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं सेक्शन ई मतलब विभाग ई, बोर्ड संबंधित प्रश्न पत्र जो मैंने आपको दिया है विभाग ई में। यहाँ पर आप देखेंगे कि नीचे दिए गए क्वेश्चन नंबर 57 से क्वेश्चन नंबर 63 तक के प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक देना है। इस तरह से आपको कुल 1 2 3 4 5 6 7 प्रश्न मिलेंगे और 5 प्रश्न हल करने हैं। प्रत्येक प्रश्न का जो गुण है वह 5 और 5 गुणे 5 पच्चम 25 नंबर का होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, हम समय ना बिगाड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। विभाग ई में जो पहला क्वेश्चन होता है वह क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 की हम यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं, जो है मुद्रास्फीति का अर्थ बताकर उसके कारणों की चर्चा कीजिए। तो आपको अच्छी तरह से पता है मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है। वस्तु की पूर्ति की तुलना में उसकी अधिक प्रमाण में मांग हो तो वह स्थिति मुद्रास्फीति है, जिसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। ठीक है। अथवा दूसरी परिभाषा की अगर हम बात करें तो वास्तविक आय की तुलना में मौद्रिक आय तेजी से बढ़े तो उसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। अब इसका अर्थ हो गया और अब इसके हम कारण की चर्चा करेंगे। मैं पूरा विस्तार पूर्वक आपको नहीं बताऊंगा, सिर्फ परिभाषा और मुद्दे प्रत्येक प्रश्नों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मुद्रास्फीति के कारण में 2 कारण हैं। मुख्य रूप से कितने कारण हैं विद्यार्थी मित्रों? 2। नंबर 1 मांग में वृद्धि, नंबर 2 खर्च में वृद्धि। ठीक है। तो मांग में वृद्धि के अंदर भी 3 कारण हैं। मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि, सरकार के सार्वजनिक खर्च में वृद्धि और जनसंख्या वृद्धि। इसका विस्तार आपको करना है। खर्च में वृद्धि में कोई मुद्दा नहीं दिया हुआ है। ठीक है। और अगर 5 नंबर में हम इसकी चर्चा कर रहे हैं तो अन्य कारण की भी हम चर्चा करेंगे। अन्य कारण में यहाँ पर दिया है कर नीति, आयातित वस्तु की कीमत में वृद्धि, अभाव मतलब जिसे कमी के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, ये 5 नंबर के एक प्रश्न के मुद्दे और परिभाषा मैंने आपको बताया, बाकी अंदर विस्तार पूर्वक आपको करना है। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी मित्रों, क्वेश्चन नंबर 58। भारत में बेरोजगारी के कोई भी 5 कारण की चर्चा करनी है। अब बेरोजगारी की जो कारण है वह तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमको क्या करना है, सिर्फ 5 कारण के ही चर्चा करना है। तो भारत में बेरोजगारी के कारणों की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं ये कारण भारत में बेरोजगारी के कारण। तो सबसे पहला कारण दिया हुआ है जनसंख्या वृद्धि का ऊंचा दर। दूसरा है नंबर 2 रोजगार के अवसरों में मंद बढ़ोतरी। नंबर 3 बचत एवं पूंजी निवेश का नीचा दर। नंबर 4 पूंजी प्रधान उत्पादन पद्धति।
नंबर 5 व्यवसायिक शिक्षा का नीचा स्तर। नंबर 6 मानव शक्ति के आयोजन का अभाव। नंबर 7 सार्वजनिक क्षेत्र की आकार्य क्षमता। नंबर 8 कृषि क्षेत्र के विकास की उपेक्षा। नंबर 9 श्रम की मर्यादित गतिशीलता। और लास्ट में नंबर 10 दिया हुआ है अपर्याप्त आंतरिक ढांचागत सुविधा। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर मैंने आपको 10 मुद्दे बताए हैं, लेकिन आपको हल कितना करना है? 5। 10 के 10 लिख देने हैं और 5 आपको हल करना है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 59, मतलब 59। ठीक है, तो इसका क्या प्रश्न है? जन्म दर का अर्थ बताकर भारत में ऊंचे जन्म दर के लिए सामाजिक परिबल, मतलब उसके कारण की चर्चा करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? जन्म दर का अर्थ देखना है। जन्म दर के अर्थ में हम देखें कि प्रत्येक वर्ष प्रति 1000 की जनसंख्या पर, प्रत्येक वर्ष प्रति 1000 की जनसंख्या पर जन्म लेने वाले बालकों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जन्म दर कहा जाता है। इसका सूत्र भी अगर आपको पूछा जाता है तो जन्म दर बराबर वर्ष दौरान नवजात जीवित बालकों की संख्या बटे में कुल जनसंख्या गुणे में 1000। इतना लिखकर आपको इसके कारण की चर्चा करनी है। अब भारत में ऊंचे जन्म दर के कारण कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहला कारण है सामाजिक। कौन सा कारण है? सामाजिक। और हमारे प्रश्न में क्या पूछा गया है? भारत में ऊंचे जन्म दर के कारण। देखिए, भारत में ऊंचे जन्म दर के कारण में सिर्फ सामाजिक कारण की ही चर्चा करने हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जितने कारण हैं सारे कारणों के मुद्दे आपको बता दूं। तो देखिए, सामाजिक कारण में क्या दिया हुआ है? सार्वत्रिक विवाह प्रथा, कम उम्र में विवाह और पुनः विधवा विवाह। नंबर 3 पुत्र प्राप्ति की तीव्र इच्छा। और नंबर 4 संयुक्त परिवार प्रथा। तो विद्यार्थी मित्रों, आपके प्रश्न में पूछा गया उसके अनुसार हमें सिर्फ इतना ही लिखना है। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए उसके और भी कारण है, जैसे अन्य कारण। तो अन्य कारण में भी 3 कारण दिए हैं: शिक्षा का नीचा स्तर, आय का नीचा स्तर, बाल मृत्यु दर का ऊंचा प्रमाण। और अन्य कारण में 2 पॉइंट दिया हुआ है: ऊंचा प्रजनन दर और नंबर 2 परिवार नियोजन संबंधित जानकारी का अभाव। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, अब हम क्वेश्चन नंबर 60 की चर्चा करेंगे। ठीक है, भारत में नीची कृषि उत्पादकता के संस्थाकीय परिबल और टेक्नोलॉजिकल परिबल की चर्चा करनी है। ठीक है, तो भारत में नीची कृषि उत्पादकता के ये देखिए कुछ परिबल यहाँ पर मैंने लिखे हैं। तो देख सकते हैं आप, भारत में नीची कृषि उत्पादकता के कुल 3 परिबल हैं: संस्थाकीय परिबल, टेक्नोलॉजिकल परिबल और अन्य परिबल। लेकिन हमको सिर्फ 2 परिबल की यहाँ पर चर्चा करनी है। संस्थाकीय परिबल की अगर मैं बात करूँ तो उसमें 4 पॉइंट दिया हुआ है। नंबर 1 जमीन महसूल वसूल करने की प्रथा। नंबर 2 कृषि ऋण। नंबर 3 कृषि उत्पादन की विक्रय व्यवस्था। और नंबर 4 ग्रामीण समाज व्यवस्था। टेक्नोलॉजिकल परिबल में कोई मुद्दे दिए हुए नहीं है। इस तरह से आपको यह प्रश्न हल करना है। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम क्वेश्चन नंबर 61 पर आ गए। शहरीकरण की सकारात्मक असर को विस्तार पूर्वक समझाना है। तो शहरीकरण के जो सकारात्मक असर हैं उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। शहरीकरण की परिभाषा यहाँ पर नहीं पूछी गई है, जितना पूछा गया है आपको उतना ही लिखना है। अधिक लिखने से अधिक आपका समय बिगड़ेगा और जो पेपर है वह छूट जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं, पहला पॉइंट दिया गया है ढांचागत सुविधाओं में बढ़ोतरी। नंबर 2 गरीबी में कमी। नंबर 3 सांस्कृतिक विकास। नंबर 4 अत्याधुनिक आरोग्य विषयक सेवाएं। नंबर 5 सामाजिक असर आधुनिक विचारधारा। और नंबर 6 ऊंचा जीवन स्तर। इस तरह से यह 61 नंबर का जो क्वेश्चन है वह पूरा होता है। और 62 नंबर का क्वेश्चन है अगला, स्थानांतरण के कारणों की विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। तो जो स्थानांतरण के कारण है उनकी चर्चा हमें करनी है विस्तार पूर्वक। इसमें मुद्दे बहुत सारे हैं और वह स्थानांतरण कुछ इस प्रकार से हैं, आप इसे देख सकते हैं।
स्थानांतरण के कारण सबसे पहले है आर्थिक कारण, नंबर 2 सामाजिक कारण और नंबर 3 राजकीय कारण, नंबर 4 प्राकृतिक आपत्ति या पर्यावरण आधारित परिबल दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम देखें आर्थिक कारण के अंदर 6 कारण दिए हुए हैं। नौकरी, व्यवसाय या धंधा, नंबर 2 तबादला, नंबर 3 प्राकृतिक संपत्ति का प्रमाण, नंबर 4 उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त करना, नंबर 5 अत्याधुनिक आरोग्य विषयक सुविधाएं प्राप्त करना और नंबर 6 आयोजित स्थानांतरण। ठीक है, ये पहला जो कारण है आर्थिक कारण, उसके मुद्दे यहाँ पर दिए हुए हैं। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी मित्रों सामाजिक कारण में आप देख सकते हैं सिर्फ 2 पॉइंट दिया हुआ है, विवाह और समाज के कुरिवाजों से मुक्ति पाना। तीसरा मुख्य कारण है राजकीय कारण, राजकीय कारण में भी 2 दिया हुआ है, युद्ध और अशांति, और दूसरा है घर्षण के निवारण हेतु। चौथा जो दिया हुआ है मुख्य में प्राकृतिक आपत्ति या पर्यावरण आधारित परिबल। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों यह 62 क्वेश्चन नंबर पूरा हुआ। 63 नंबर यहाँ पर दिया हुआ है कि गुजरात में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों का प्रमाण के द्वारा स्तंभ आकृति समझाइए। ये जो 63 नंबर होगा या 5 नंबर की एक तालिका आपको दिया हुआ होगा, उस तालिका के आधार पर जो भी आलेख बनाना हो, स्तंभ आकृति बनानी हो, वह आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वृत्तांश आकृति नहीं पूछी जाएगी, इसलिए उस पर ज़्यादा भार देने की जरूरत नहीं है। तो सादा स्तंभ आकृति, पास की स्तंभ आकृति, सामायिक श्रेणी और विभाजित स्तंभ आकृति आपको तैयार करनी है। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों जो मैंने प्रश्न पत्र बोर्ड नमूना संबंधित आपको दिया था उसके सेक्शन ई आज यहाँ पर पूरा हो गया। ABCDE मैंने सारे जवाब आपको पहुँचा दिए हैं। आप उसे ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझिए और बोर्ड की तैयारी अच्छी तरह से कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद और प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।